अब बीमी सूत्र के बारे में अब बताते हैं। देखा मुझे कोई मतलब है यार बोला कबो डीएसएलआर ना ना विस्थापन सवाल विस्थापन यानी डिस्प्लेसमेंट प्रारंभिक में आप यहाँ हैं और अंत में आप यहाँ आ गए, तो प्रारंभ से चलकर ऐसे रास्ते से चलकर यहाँ आ गए, तो प्रारंभिक स्थिति एवं अंतिम स्थिति के बीच की न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं। प्रारंभ में आप यहाँ हैं और अंत में यहाँ आ गए, तो प्रारंभिक स्थिति एवं अंतिम स्थिति के बीच की न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं। यदि आप यहाँ से चलना स्टार्ट करते हैं, अगर ऐसे चल रहे हैं तो आपका चेहरा इधर रहेगा, आप यहाँ चलते हैं चेहरा यहाँ रहेगा, आप यहाँ चले चेहरा यहाँ रहेगा, यानी जिस रास्ते से आप तय किए आपका बार बार दिशाएं बदल रही है। आप इस रास्ते से चल रहे हैं तो आपकी दिशा निश्चित नहीं है, लेकिन यदि आप इस दिशा से चलना स्टार्ट करेंगे और आप यहां से देखेंगे, आप यहाँ रहेंगे तो दिशा यहाँ रहेगी, यहाँ रहेगी यह दिशा, तो ये आपका डिस्प्लेसमेंट है, ये विस्थापन है। तो विस्थापन एक निश्चित दिशा में हो रही है, विस्थापन एक निश्चित दिशा में होती है, इसलिए इसकी दिशा निश्चित है, इसलिए हम कह सकते हैं कि विस्थापन एक सदिश राशि है। विस्थापन एक सदिश राशि है। इसका मात्रक जो है, दूरी नापना चाहते हैं तो इसका मात्रक मीटर होगा, और मीटर का आपने पढ़ा बीमी सूत्र L लेंथ। हमने बताया कि सदिश को हमेशा माइनस से प्रदर्शित कीजिएगा। अब आइए दूरी, एक बिंदु एक बिंदु है, दूरी की डिफिनेशन आप जानना चाहते हैं तो दो बिंदुओं के बीच तय किए गए मार्ग को दूरी कहते हैं। आप जिस रास्ते से चलकर आते हैं उसे दूरी कहते हैं, तो दो बिंदुओं के बीच तय किए गए मार्ग को दूरी कहते हैं। दो बिंदुओं के बीच जो आप रास्ता तय करते हैं, तो दो बिंदुओं के बीच तय किए गए मार्ग को दूरी कहते हैं। और जब आप चलेंगे तो दिशाएं बदलती रहेगी, यानी दूरी आप डिस्टेंस, दूरी एक अदिश राशि है, देखिए क्योंकि इसकी दिशाएं संभव नहीं है, तो दूरी एक अदिश राशि है। इसको मापने के लिए मीटर का प्रयोग करते हैं, और इसका डायमेंशन यानी आपका बीमीय सूत्र L हो जाएगा। और याद रखिए हमने बताया कि अदिश को प्लस से दर्शाते हैं। आपको दो चीजों को याद रखना पड़ेगा, विस्थापन और दूरी। विस्थापन सदिश राशि और दूरी अदिश राशि। और याद रखें सदिश को माइनस है और अदिश को प्लस से दर्शाते हैं। आगे के आपको सिस्टम को याद नहीं करना पड़ेगा। आइए चलते हैं। चाल के बारे में पढ़ते हैं, यानी दूरी बटा समय। बटे को के कहते हैं, समय को दर कहते हैं, और बराबर को कहते हैं। आपको चाल का परिभाषा याद नहीं करना पड़ेगा, देखिए और मजा लीजिए। यानी दूरी के दर को चाल कहते हैं, दूरी के दर को चाल कहते हैं। इधर से पढ़िए, नीचे से पढ़ेंगे, एकांक समय में चली गई दूरी को चाल कहते हैं, यानी एकांक समय में चली गई दूरी को चाल कहते हैं। आइए अब हम चलते हैं इसका मात्रक। आपने पढ़ा दूरी का मात्रक मीटर, क्या होता है? दूरी का मात्रक मीटर, और समय का मात्रक सेकेंड, यानी आपका चाल का मात्रक मीटर प्रति सेकेंड हो गया। दूरी का मात्रक मीटर और समय का मात्रक सेकेंड, इसलिए मीटर प्रति सेकेंड। अब चलते हैं बीमीय सूत्र। आइए, आपने बीमीय सूत्र दूरी का पढ़ा L और समय का T। अब आइए, ये T पर 1 छिपा होता है, ऊपर जाएगा तो L T पर -1 हो जाएगा। आपका चाल का बीमीय सूत्र मिल गया L T पर -1। अब हम चलते हैं, पहचान करते हैं कि राशि केवल है, अदिश है कि सदिश है। तो आइए इसके डिटेल इसमें मिलते हैं। दूरी यानी आपका दूरी के लिए प्लस, क्यों? देखिए यहाँ पे
दूरी के लिए अदिश है प्लस होगा, और समय मूल राशियां है तो मूल राशियां सारे प्लस होती है, तो आइए ये प्लस होगा, और प्लस में प्लस से भाग देंगे तो प्लस आएगा, और हमने क्या बताया प्लस आएगा तो अदिश राशि, अदिश राशि। यानी अब आइए वेग, वेग बराबर विस्थापन बटा में समय, बटे को के कहते हैं, समय को दर कहते हैं, और बराबर को कहते हैं। आप पढ़ना स्टार्ट कीजिए। विस्थापन के दर को वेग कहते हैं, इधर से पढ़ते आएंगे आप। विस्थापन के दर को वेग कहते हैं, जैसे आपने पढ़ा दूरी के दर को चाल कहते हैं, ठीक उसी प्रकार विस्थापन के दर को वेग कहते हैं। अगर इसी से पढ़ना चाहेंगे तो एकांक समय में चले गए